हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल तक्ष एजुकेशन। हम इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। इन दिस लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। मतलब अगर मुझे कंपेयर करना है दो कंट्रीज के डेवलपमेंट को तो कौन कौन से इंडिकेटर्स हम यूज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। हैज द कंट्री अचीव्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नॉट? इफ अचीव हुआ है, हाउ फास्ट इट हैज टेकन प्लेस। पहले मुझे देखना है कंट्री में डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है, कितना फास्ट हुआ है डेवलपमेंट। हाउ मच इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कितना डेवलपमेंट हुआ है। टू नो एंड मेजर इट वी शुड कंसीडर वेरियस फैक्टर्स, और इसी फैक्टर्स को बोला जाता है इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। अगर आपको पूछा जाए व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, इफ आई वांट टू मेजर द कंट्रीज डेवलपमेंट, कितना फास्ट डेवलपमेंट हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, तो जो फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं उसे ही बोला जाता है इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट. So we should consider various factors, and such factors are identified as the indicators of economic development. Through these indicators, we can compare two countries and two time periods of same country. हमें अगर इंडिया के दो टाइम पीरियड लेने हैं और चेक करना है कि कौन से पीरियड में अच्छा डेवलपमेंट हुआ, तो कौन से फैक्टर्स को हम कंसीडर करेंगे, वो फैक्टर्स को क्या बोला जाता है बेटा, इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट. लेट्स सी के इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं. याद रखना है, अगर हमें डेवलपमेंट को मेजर करना है तो कुछ चार इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ये हैं. कौन से हैं? नेशनल इनकम में कितना ग्रोथ हुआ, पर कैपिटा इनकम में कितना ग्रोथ हुआ, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जिसे शॉर्ट में बोला जाता है PQLI, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसे हम बोलते हैं HDI. आओ एक एक करके समझते हैं. इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस नेशनल इनकम कैसे डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है. लेट्स स्टार्ट. ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम. अब क्या होती है नेशनल इनकम? सिंपल, एक ईयर में, एक साल में कंट्री के सारे लोगों ने मिलके कितना इनकम कमाया, उसे क्या बोला जाता है? नेशनल इनकम. यस, according to these indicators, a country is said to have attained economic development if there is continuous increase in the real national income of the country for a long period of time. अगर लंबे पीरियड तक कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रहा है. If rate of rise in national income is high, development is high. If rate in rise of national income is low, the development is low. If national income does not rise, it depicts the state of stagnancy. तुम्हारा 70% से 70 ही रह रहा है, stagnate हो गया ग्रोथ, स्टॉप हो गया ग्रोथ. If national income decrease 70 से 65 पे आ गए तो it is under development और negative development. पूछा जा सकता है what is under development or what is negative development. तो when national income reduces, it is called negative development. सिंपल है, अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इंडिकेटर्स. नेशनल इनकम फास्ट बढ़ रही है, डेवलपमेंट फास्ट. नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट स्लो है तो डेवलपमेंट भी स्लो है. अगर नेशनल इनकम स्टेगनेट हो गई है, पहले साल लास्ट ईयर थी उतनी ही इस साल है, तो इसे बोला जाता है स्टेगनेट ग्रोथ. और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में नेशनल इनकम कम हो गई तो उसे बोला जाता है नेगेटिव ग्रोथ और नेगेटिव डेवलपमेंट. ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग है, हम क्या बोलेंगे यहाँ? नेगेटिव डेवलपमेंट. अब बेटा ये देखो कि एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम इन परसेंटेज. According to 2015-16 World Bank and Economic Surveys data, annual growth rate in national income कुछ ऐसा था. नॉर्वे में ग्रोथ रेट 2.2% था, अमेरिका में 2.4%, श्रीलंका में 4.5%, चाइना और इंडिया में 7.3%,
और पाकिस्तान में 4.7%। अब क्या होता है इसका मतलब, तो जस्ट अ सेकेंड, समझते हैं हम इसका मतलब क्या होता है। नॉर्वे में नेशनल इनकम 2.2% से इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नॉर्वे की लास्ट ईयर की नेशनल इनकम 100 CR थी, तो अब इस ईयर बढ़ के कितनी हो गई होगी, तो बोले 100 प्लस 2.2%, तो 102 पॉइंट समथिंग। अगर इंडिया की लास्ट ईयर नेशनल इनकम 100 थी, तो उसकी बढ़ के कितनी हो गई है, 7.3% बढ़ गई है। तो मैं इट विल बी अराउंड 107 CR। तो मैम क्या आप ये बोलना चाहते हो कि यूएस से, नॉर्वे से इंडिया फास्ट ग्रो कर रहा है? हाँ, देख के तो ऐसा ही लग रहा है, पर हम तो यूएस के कंपैरिजन में कम डेवलप्ड है। अग्रीड, पर हम ऑलरेडी ही हमारी नेशनल इनकम इतनी स्लो है कि हम कितने भी रेट से भागे, यूएस की नेशनल इनकम तक पहुंचना या नॉर्वे की नेशनल इनकम तक पहुंचना मुश्किल है। तो भले हमारा ग्रोथ रेट इन परसेंटेज ज्यादा दिख रहा है, इन लोगों की ऑलरेडी नेशनल इनकम इतनी हाई है कि उसमें 2% का ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हो जाता है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, अभी ये करेक्ट डेटा नहीं है, पर भले इसका ग्रोथ रेट 2.2% है, पर हो सकता है कि इसकी इनकम ही 500 CR हो नेशनल इनकम, और इंडिया की नेशनल इनकम 100 CR हो। तो अब इसमें आने वाला 2% का भी गैप ज्यादा होगा, और हमारे में आने वाला 7.3% का भी गैप इसके कंपैरिजन में कम होगा। तो यहाँ पे आपको ये 2-3 नंबर्स याद रख लेने हैं। जरूरी नहीं है कि आप पूरा टेबल रट लो, पर नॉर्वे का ग्रोथ रेट याद रह ही गया होगा, 2.2% है। किसका ग्रोथ रेट भाई? ग्रोथ रेट इन नेशनल इनकम इन परसेंटेज। 2.2% से नॉर्वे की नेशनल इनकम एवरी ईयर ग्रो होती थी। अमेरिका में 2.4% से ग्रो होती थी अकॉर्डिंग टू दिस ईयर डेटा, एंड इंडिया की 7.3% से एनुअल ग्रोथ रेट है किसका? नेशनल इनकम का। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम इन कंट्री से ज्यादा आगे हैं, क्योंकि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ही बहुत आगे है, उसके पास पहुंचने के लिए हमें बहुत फास्ट भागना पड़ेगा। अग्रीड, हमारा ग्रोथ रेट अच्छा है, पर ये लोग हमसे ज्यादा डेवलप्ड है। So India's growth rate is higher than Norway, America, Sri Lanka and Pakistan. Today, India is considered to be one of the fastest developing countries of the world. But we should remember that countries like Norway and America had impressive growth rate already. Though they are growing at the rate of 2 to 3% per annum, at present उनका already ही growth बहुत ज़्यादा है। क्लियर है? ओके। लिमिटेशंस ऑफ नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। नेशनल इनकम को हम यूज कर सकते हैं टू मेजर डेवलपमेंट, पर उसकी कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है? फर्स्ट, डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग द ट्रू नेशनल इनकम। सच्ची नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना मुश्किल है। क्यों? अभी देखेंगे। सेकेंड, it does not take into consideration population of country, and third, different methods of calculating national income. There are more than 3 methods of calculating national income, और कोई भी मेथड से आप अगर सेम कंट्री का नेशनल इनकम गिनोगे ना, अलग अलग आएगा। तो ये 3 लिमिटेशंस हैं, देख लेते हैं एक एक करके। डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग ट्रू नेशनल इनकम। क्यों डिफिकल्ट है भाई कंट्री का नेशनल इनकम कैलकुलेट करना? आप ही बताओ। क्या आपके पापा, आपके आजू बाजू वाले क्या अपनी सही इनकम दिखाते हैं गवर्नमेंट को? आंसर इज नो। हम क्या करते हैं?
टैक्स इवेजन करते हैं, टैक्स छुपाते हैं, अपनी रियल इनकम छुपाते हैं ताकि हमें टैक्स कम पे करना पड़े। तो क्या गवर्नमेंट कंट्री की नेशनल इनकम तय कर पाएगा? डिफिकल्ट है। फिर कुछ स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं जो रिटर्न फाइल ही नहीं करते, मे बी ऑटो ड्राइवर और छोटे चाय के गल्ले वाला, ये लोग अपना रिटर्न ही फाइल नहीं करते, तो कंट्री के नेशनल इनकम में इनका इनकम तो बहुत बार आता ही नहीं है। फिर बहुत बार हमारे मोर देन वन बिजनेसेस होते हैं जो हम दोनों ही पेपर पे नहीं दिखाते हैं। बहुत बार लोगों के ब्लैक बिजनेसेस होते हैं, ब्लैक इनकम। तो ये सारी रीजंस की वजह से कंट्री की एक्चुअल नेशनल इनकम कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। जो 3-4 याद रख लीजिएगा। क्यों मुश्किल है? बिकॉज ऑफ डबल काउंटिंग, प्रोडक्ट्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग depreciation, illegal income, tax avoidance and tax evasion, barter transaction, illiteracy and employment of person in more than one occupation. ये रीजंस की वजह से कंट्री की नेशनल इनकम कैलकुलेट करना अगर टफ हो जाता है तो डेवलपमेंट कैलकुलेट करना भी टफ हो जाएगा। सेकेंड लिमिटेशन इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यहां पे क्या होता है, एक एग्जांपल देती हूं मैं आपको। समझो कि 2 फैमिली है, फैमिली ए एंड फैमिली बी। दोनों की ही एनुअल इनकम 10 लाख रुपीस है। तो मैं क्या बोलूंगी, इफ आई कंपेयर इनकम, तो मैं क्या बोलूंगी, दोनों ही फैमिलीज इक्वल ही ग्रो कर रहे हैं, इक्वली अर्न कर रहे हैं। पर एक नया फैक्टर ऐड करती हूं, इस फैमिली में 5 मेंबर हैं और फैमिली बी में 10 मेंबर्स हैं। अब बताओ, क्या दोनों ही फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड सेम होगा? आंसर इज नो। तो हम जब सिर्फ नेशनल इनकम को कंसीडर करते हैं और हम कंट्री की पॉपुलेशन को देखते ही नहीं हैं, तो ऐसे 2 कंट्रीज को कंपेयर करना ठीक नहीं रहेगा। Let's see, by just knowing the national income of a country, the rate of economic development cannot be understood. Hence, the extent of population should also be known. If the growth rate of national income is lesser than the growth rate of population, then development is said to be negative. ये क्या बोल दिया? Growth rate of NI is less than growth rate in population. मतलब अगर फैमिली है कोई, अगर कोई कंट्री है, फैमिली नहीं कंट्री ही समझते, इजी रहेगा। कोई कंट्री है, अपनी ही ले लेते, इंडिया। अब इंडिया में क्या होता है, तो हर साल फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा कि तुम्हारा इनकम कितने परसेंट से बढ़ता है, 7.3% से। खुश हो गए हम तो कि वाह वाह वाह, इंडिया में हर साल 7.3% से इनकम बढ़ता है, तो तुम्हारा ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम क्या है, 7.3%। पर जो पॉपुलेशन है वो हर साल 12% से बढ़ रही है। तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज अराउंड 12%, एग्जाम्पल है। तो क्या ये ग्रोथ है, डेवलपमेंट है? जो इनकम बढ़ रही है ना, उससे फास्ट तो नंबर ऑफ पीपल बढ़ रहे हैं कंट्री के। दैट मीन्स हर बंदा जो लास्ट ईयर जिसका उसका लिविंग स्टैंडर्ड था, उससे उसका लिविंग स्टैंडर्ड कम हो जाएगा, क्योंकि उसे मिलने वाली इनकम कम हो जाएगी। अगर आपके फैमिली में लास्ट ईयर 10 लाख इनकम थी, एनुअल इनकम, अब 12 लाख हो गई, आप खुश हो गए। पर लास्ट ईयर 5 लोग थे, अब आप 7 लोग हो, तो क्या इनकम सेम रहेगी? उल्टा कम हो जाएगी। That is why when growth rate of NI is lesser than growth rate of population, then development is said to be negative. I hope it is clear. And if NI का growth rate is higher than growth rate of population, then development is said to be
पॉजिटिव। ओके, तो सेकेंड फैक्टर इज पॉपुलेशन। हम क्या पढ़ रहे हैं? नेशनल इनकम के लिमिटेशंस। फर्स्ट देख लिया, इट इज डिफिकल्ट टू मेजर नेशनल इनकम. Second is it does not take into consideration population of the country. Third is different methods of calculating national income. There are many methods of calculating national income. अब कोई कंट्री अपनी नेशनल इनकम अलग मेथड से कैलकुलेट करती हैं, हम अलग मेथड से कैलकुलेट करते हैं, तो जो नंबर्स आएंगे उसे कंपेयर करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आप सेम कंट्री की नेशनल इनकम दो अलग मेथड से कैलकुलेट करो ना, रिजल्ट अलग आएंगे. तो इसकी वजह से जब अगर हमने अलग अलग मेथड्स यूज की है तो दो कंट्रीज की नेशनल इनकम को कंपेयर करना ठीक बात नहीं होगी. There are different methods used to calculate national income across the world. The most important among them are production method, income method, expenditure method. तीन methods हैं. When country's NI is measured through two different methods, the result instead of remaining same differs. तो तीनों ही मेथड्स अलग अलग चीजें कंसीडर करती हैं. अगर आप सेम कंट्री की तीनों मेथड से NI कैलकुलेट करोगे अलग आएगी. तो क्या ऐसे कंपैरिजन करना ठीक है? नो. As different countries adopt different methods to calculate national income, international comparison become difficult. I hope it is clear to you. हमने देखा indicators of development में first indicator that is NI, growth rate in national income. वो क्या होता है? इंडिया का कितना है, नॉर्वे का कितना ग्रोथ रेट है, यूएस का कितना ग्रोथ रेट है, पाकिस्तान का अगर याद हो तो. और इसके साथ हमने देख लिया कि एनआई की एज एन इंडिकेटर क्या लिमिटेशंस है. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द सेकेंड इंडिकेटर ऑफ मेजरिंग डेवलपमेंट. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.